गाजी 13वीं सदी के अनातोलिया तुर्की की तारीख से माखूज एक अजीमुशान दास्तान है। ईमान, इंसाफ और मोहब्बत की रोशनाई से लिखी एक बहादुर जंगजू की कहानी, जिसने अपनी साबित कदमी और जुर्रत से न सिर्फ अपने कबीले बल्कि तमाम आलम इस्लाम की तकदीर बदल डाली। ओवोस तुर्कों के खाना बदोश काई कबीले को एक ऐसे वतन की तलाश थी जहां उनकी नस्लें परवान चढ़ सकी। काई कबीले के सरदार सुलेमान शाह के बेटे अर्तुरुल गाजी ने इस्लाम की सरबलंदी की खातिर अपनी जानो माल और अजीजो अकारिब को खतरे में डालकर अपने जंगजुओं के साथ मुख्तलिफ अदवार में सलीबियों, मंगोलों, सल्जूक सल्तनत में मौजूद गद्दारों और दीगर इस्लाम दुश्मन अनासिर को शिकस्त दी। 1280 में अर्तुरुल की वफात के बाद उसके बेटे उस्मान ने अजीम सल्तनत उस्मानिया की दाग पेल डाली और यूं खाना बदोशों के इस कबीले ने 3 बर्रे आज़मों पर 600 साल तक हुकूमत की। ये ड्रामा सीरियल तारीखी किरदारों और वाक़यात से माखूज है। आप सिर्फ मुझे 3 माह की मोहलत देते सुल्तान मौसम। उन जिम्मेदारों को ढूंढ कर मैं उनके सर बहुत जल्द आपकी खिदमत में पेश कर दूंगा। असलिहान खातून और तुर्गुत को जहर बहादुर साहब ने नहीं दिया। ये क्या कह रहे हैं आर्तुक भाई? ये सोच भी कैसे लिया खातून? मैं मरा नहीं हूं जो वो सरदार बनेगा। तो तुम्हारे सब गाहक तुर्क हैं, तुम तो उन्हें अच्छी तरह जानते होगे। उन वहशियों से बखूबी वाकिफ हूं मैं। बहादुर और अमीर सादुद्दीन साथ नहीं है और अर्तुरुल भी उनका दुश्मन है। वो अपने दुश्मन के टुकड़े करने के लिए बेताब है। तुर्गुत अब चावदार कबीले में ही रहेगा। इंशाअल्लाह चावदार का सरदार बनेगा वो। भाई अंदर आ सकता हूं? आ जाओ बमसी। आओ बैठो। उस ताजिर को परख लिया तुम लोगों ने? उस ताजिर के साथ बहुत से सिपाही थे भाई। अदसिस ताजिर निको से मालूमात हासिल करने के लिए सिपाहियों में घुसने की कोशिश कर रहा है। अदसिस को खतरा है कि मुहासरे के दौरान ताजिर की जान न चली जाए, इसीलिए वो खुद जानना चाहता है। उसने जैसा कहा है वैसा ही करेगा आर्तुक भाई। मेरा नहीं ख्याल कि इतने सारे सिपाही सिर्फ उस ताजिर की हिफाजत के लिए भेजे गए हैं। यकीनन एरिज ने मजीद कुमक मंगवाई होगी। एक तरफ कब्रें खोद रहे हमारी और दूसरी तरफ हमारी जानिब दोस्ती का हाथ बढ़ा रहा है, लेकिन यह उसके लिए नहीं हमारे लिए फायदेमंद होगा। उसको उसी के बिछाए गए जाल में फंसाएंगे हम। क्या करेंगे हम भाई? सबसे पहले तो उस काफिले में मौजूद तमाम सिपाहियों को खत्म करेंगे बमसी। उसके बाद किले में उन्हीं के लिबास में दाखिल होंगे। यानी कल जंग का दिन है भाई। अगर अल्लाह की रजा शामिल हुई तो कल जंग का रोज होगा, जिहाद का रोज होगा। मैं जब उनके सिपाहियों का भेष बदल कर रवाना हो जाऊं तो आप कबीले में रहकर दूसरे सिपाहियों को किले के मुहासरे के लिए तैयार कर लीजिएगा आर्तुक भाई। जो आपका हुक्म भाई। तुम साथ चलोगे ताकि किले पर हमला करने वाले सिपाहियों को तैयार कर सको बमसी। हम भी रवाना हो जाएंगे। बिल्कुल जैसा आपका हुक्म भाई। किरजा, हुक्म करें तुर्गुत भाई। एवाज साहब पर नजर रखनी है, हर वक्त ताकुब करना है उनका तुम्हें। बहादुर साहब से अगर वो मिलते हैं तो फौरन आगाह कर मुझे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई।
कितनी तकलीफ झेली है हमने असलियान। मुश्किलात ने तो जैसे हमारी राह देख ली है, मौत का भी सामना कर लिया, लेकिन हमने अपना रास्ता नहीं छोड़ा असलियान। मेरी वजह से आपको इतनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आपने हमेशा मेरी फिक्र की है, कभी अपने बारे में नहीं सोचा। किस तरह शुक्रिया अदा कर सकूंगी मैं आपका तुर्कुत। तुम मेरी ज़ौजा हो असलियान। तुम्हारी खुशी मेरी खुशी है, तुम्हारा गम मेरा गम है। हर आने वाली मुसीबत से तुम्हें बचाना मेरा फर्ज है असलियान। इंशाअल्लाह कोई भी मुश्किल हमारे दरमियान नहीं आएगी। अगर ऐसा हुआ भी तो उसका मिलकर सामना करेंगे तुर्कुत। हम दोनों की मोहब्बत ईमान के, अकीदत के और जज्बात के हिसार में महफूज है। बस हमें इसे कभी सवाल पजीर नहीं होने देना। जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, हर मुश्किल, हर मुसीबत का सामना मिलकर करेंगे इंशाअल्लाह। अंदर आ सकता हूं सरदार? आ जाओ अंदर का आया तेकन। सरदार, संजार साहब ने खबर भिजवाई है। वो सिपाहियों के साथ खूनी पहाड़ी पर मौजूद हैं। हमले के लिए आपके हुक्म के मुंतजिर हैं। क्या बात है मेरे बेटे की, सही वक्त पर पहुंच गए वो लोग। शुक्र है, अब हमें अपने गुस्से को दबाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहादुर साहब की काबिलियत का इल्म सबको जल्द हो जाएगा। कल रात मैं इनके औताक में घुसकर उन दोनों का सर अपने हाथों से कलम करूंगा और कबीले का सरदार बन जाऊंगा। फिर अंदाजा होगा इन सबको सरदार बहादुर की ताकत का। मुझे ना ही अर्तुरुल और ना ही सुल्तान अलाउद्दीन रोक पाएंगे। कायतिकिन। हुक्म सरदार। कल मैं संजार और सिपाहियों से मिलने जाऊंगा। तुम कबीले में हमारे सिपाहियों को भी हमले के लिए तैयार रहने का हुक्म दे देना। जैसा आपका हुक्म। आखिरकार किस्मत हम पर मेहरबान हो ही गई खातून। यार अब, ऐ मेरे मालिक, मजबूरी में मैंने ये लिबास पहना है। मुझे अपना फर्ज निभाना है, इसे गुनाह शुमार न करना मेरे मालिक। आमीन। है मेरे रब। कौन हो तुम? रुक जाओ हफ्सा, ये क्या कर रही हो तुम? बमसी, हाँ? ये क्या हुलिया बना रखा है आपने? दरअसल हफ्सा, मैंने ये लिबास इसलिए पहना है ताकि वो दुश्मन हमें पहचान ना सके। या मेरे अल्लाह, आपने तो मुझे डरा ही दिया। मुझे लगा दुश्मनों में से कोई है। अरे अगर मेरी खातून ये समझती है कि मैं उन्हीं लोगों में से हूं तो फिर वो दुश्मन मुझे बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे। हाँ, वक्त हो चुका है अफसा खातून, अब मुझे जंग के लिए रवाना होना है। यहाँ हो, रुखसत करो मुझे। वहीं रुक जाइए। आप अभी जाइए और वापस आकर मिल लीजिएगा मुझसे। जाइए, अल्लाह की अमान में दिया आपको। हफ्सा, सही कह रही हो तुम। दुश्मनों का लिबास उन्हीं की तरह मनहूस है। ठीक है, चलता हूं मैं।
मैं तो डर ही गई थी। कल उस कारा जैसार किले के उल्लुओं के घोंसले पर हम शाहीन की तरह झपटेंगे इंशाल्लाह। तुम जैसे बहादुर जंगजुओं को तुम्हारे शाया निशान फतह नसीब होगी इंशाल्लाह। तुम्हारी तलवार तेज धार रहे और फतह तुम्हारी हो अर्तुगरुल। बहुत शुक्रिया वालिदा। इंशाल्लाह उस किले को बहुत जल्द फतह कर लेंगे आप। कतई नजर इस किले के कारा जैसार एक मजबूत किला है। मुश्किल यकीनन होगा, लेकिन आप किला फतह कर लेंगे। हमारे पास दो बहुत मजबूत हथियार हैं हालिमा, गैरत और तवक्कुल। अगर हमने इन दोनों के साथ खुद को वाबस्ता रखा तो यकीन रखो कि ये दरवाजे फिर ऐसे खुलेंगे कि फिर कभी बंद नहीं होंगे। कोशिश हमारा काम है, बाकी अल्लाह कादिर है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। आपने मुझे जैसे तलवार चलाना सिखाया था ना बाबा, वो सीख गया मैं। माशाअल्लाह मेरा शेर बेटा। आपका वार दुश्मन की हरकत पर मुनहसिर होता है। उसका सबसे कमजोर मकाम देखकर उसी जगह वार करोगे तुम। वो कैसे? यहां आओ। देखो बेटा, कुछ अर्सा पहले ओज के एक कबीले को तंग करके रखा था एक बहुत बड़े और खतरनाक देव ने। वो खतरनाक देव रोजाना 500 भेड़ें और 2 आदमी खा जाता था। ओज वाले उस देव को रोकने में नाकाम रहे। उस ओज कबीले में उरुज का बेटा बासात एक बहादुर जंगजू था। उस देव ने उस बहादुर जंगजू के भाई को भी मार डाला था। इस वाक़े के बाद बासात ने उस देव को मारने की कसम खा ली थी। उसके अजीजों ने उसे समझाया कि वो उस देव को नहीं खत्म कर पाएगा, लेकिन बासात ने अपना हथियार उठाया और उस खतरनाक देव को खत्म करने के लिए उसके गार की तरफ चल पड़ा। तो उसने उसे मार दिया? सब्र तो करो थोड़ा। बासात ने अंदाजा लगाया कि उस देव की कमजोर जगह उसकी आंख के अलावा कुछ नहीं। वो वहीं किसी जगह छुप गया और एक लोहे की सलाख को आग में खूब अच्छी तरह गर्म कर लिया। उसके बाद वो गया और उस दहकती सलाख को उस देव की आंख में घोंप दिया। वो खतरनाक देव इस हमले पर इतनी जोर से चिल्लाया कि पहाड़ तक लरस उठे। बसात ने उस देव की कमजोर आंख को निशाना बनाने के बाद वो गर्म सलाख उसकी गर्दन में घोंप कर उसे मार दिया। तो फिर वो गाजी हुआ ना बाबा? अगर आप दुश्मन को जान जाएं, तो हमेशा आप गाजी बनकर लौटेंगे मेरे बेटे। आपको बस उसकी कमजोर जगह पर वार करना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे बसात ने उस खतरनाक देव की आंख पे वार किया था। समझ गए तुम? मैं समझ गया बाबा। मेरा शेर। चलो अब जाओ, मुझे कुछ काम है। तुम तलवारबाजी की मशक करो जाकर। अल्लाह कामयाब करे बेटा। अल्लाह की अमान में रहे। वालिदा, बाबा किले में दुश्मन को मारने जाएंगे। मैं कब जाऊंगा बाबा के साथ? गुंदूज, तुम अभी बहुत छोटे हो। चलो अपनी तलवार रखो और जाकर सो जाओ। जल्दी जाओ। बाबा सुबह तुम्हें शिकार पर लेकर जाएंगे। अब तुम सो जाओ ताकि सुबह जल्दी उठ सको। अब चले। शब्बा खैर वालिदा। शब्बा खैर बेटी। चलो बेटा। ये तुर्क तिजारत के बारे में कुछ नहीं जानते। इन लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, और वो है जंग। ये मलून बहुत जल्द उसी जहन्नुम में लौट जाएंगे जहां से आए थे। सुना है कमांडर एरिस एक अजीम जंगजू हैं। अगर उन तुर्कों को सबक सिखाना है
तो ये काम उनके अलावा और कोई नहीं कर सकता। तुमने बिल्कुल सही सुना है। अगर हानली बाजार जमींदार एरिस का हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। मैं दरअसल कमांडर एरिस की दरखास्त पर बादशाह की तरफ से यहाँ भेजा गया हूँ। कमांडर एरिस से आप कितनी वाकफियत रखते हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम पहले कभी नहीं मिले। वो एक बेहतरीन जंगजू है, मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं पता। उन जैसा बहादुर जंगजू और आप जैसा अजीम ताजिर अगर हानली बाजार को संभाल ले तो हम सबके हालात संभल जाएंगे। लेकिन अर्तुरुल सरदार को मारना इतना आसान नहीं। परेशान ना हो, तरकश में तीर अभी बाकी हैं। तुम हमारे साथ काराजिसार किले क्यों नहीं चलते? मुझे यकीन है कमांडर एरिस तुमसे मिलकर बहुत खुश होंगे। मेरे भी दिल से यही ख्वाहिश है ताजिर नीको। क्या हुआ कमांडर? पहिए में कोई मसला हो गया है। इसको सही किए बगैर हम आगे नहीं बढ़ सकते। मेरे पास भी अपनी गाड़ियां हैं। मरम्मत का काम जानता हूं मैं। मदद करके खुशी होगी मुझे। बताओ मुझे। तुर्गुस साहब और असलियान खातून ने कल हमें बुलाया था। तुर्गुस साहब की सरदारी के लिए हमारी हिमायत चाहते हैं। इतनी हिम्मत बढ़ गई है इनकी। इतना सब कुछ करने के बाद भी मेरी सरदारी के जायज हक पे डाका डालने लगे। मुझे दूसरे सरदारों का तो नहीं पता, लेकिन मैंने हामी नहीं भरी। आप सही कहते थे। अर्तुरुल हमारे कबीले पे काबिज होना चाहता है। तुमने क्या समझा है मुझे? क्या मैं उस अर्तुरुल के सिपा सालार को अपनी सरदारी हथियाने दूंगा? हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होने देंगे आप। वो समझ रहे थे कि मैं खौफजदा होकर खामोश हो जाऊंगा और उन्हें उनकी मनमानी करने दूंगा। अब मैं इन्हें अपने पंजे में इस तरह फंसाऊंगा कि ये जान जाएंगे कि ये शेर अभी बूढ़ा नहीं हुआ। आंखें खुली रखना, हर एक पे नजर रखो। तुम भी जरा ध्यान से पहरा देना। मैं भी खेलना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। हाँ हाँ क्यों नहीं, बिल्कुल आओ हमारे साथ खेलो। इसे ऐसे पकड़ो और ऐसे चलाओ। बहुत मोहतात रहने की जरूरत है, दुश्मन कुछ भी कर सकता है। हाँ ऐसे, इसे ऐसे घुमाना होगा। दोनों हाथों से नहीं, इसे एक हाथ से पकड़ते हैं। ये ऐसे ऐसे घुमाओ। हाँ हाँ बिल्कुल सही। कैसे हो मेरे शेर?
इतने अफसरदा क्यों हो? क्या हुआ बताओ मुझे। मेरे पापा मुझे शिकार पे ले जाने वाले थे, लेकिन वो मुझे नहीं लेके गए। तुम्हारे बाबा को जाते हुए देखा मैंने। बहुत दूर गए हैं क्या जो अब तक नहीं आए? अगर पता हो तुम्हारे बाबा कहाँ गए हैं तो कब तक आएंगे शायद बता सकूं मैं। देखा, मैं तो पापा की तरह तलवार चलाना सीख गया हूँ। मर्जी है तुम्हारी, मैं तुम्हें बताने के लिए जोर नहीं दूंगा। दुश्मन को मारने गए हैं बाबा। कहाँ? कारा जेसार किले की तरफ। कारा जेसार किले की तरफ? जल्द आ जाएंगे वो, अफसरदा नहीं होते। मैं यहां तुम्हें अच्छी खबर देने आया था। उड़ने वाला घोड़ा आने वाला है। उड़ने वाला घोड़ा? खामोश, अगर किसी ने सुन लिया तो फिर वो नहीं आएगा। तुम उस घोड़े को देखना चाहते हो अगर तो कबीले के पीछे अंजीर के दरख्त के पास आ जाना, मैं इंतजार करूंगा वहां। फिर तुम अपना पहला शिकार उड़ने वाले घोड़े पर करना। ये सिपाहियों वाले कपड़े पहनकर मत आना, वरना वो नहीं आएगा। ठीक है ठीक है। भूलना नहीं जो मैंने कहा। राजदारी के साथ वहां आना है, समझे? अगर किसी को मालूम हो गया तो घोड़ा नहीं आएगा, याद रखना तुम। हाँ याद रखूंगा, मैं किसी को बताए बगैर छुप के वहाँ पहुँच जाऊंगा। ठीक है, अब जाओ और जाकर तैयारी करो। मैं उस दरख्त के पास तुम्हारा इंतजार करूंगा। ठीक है। क्या बात है दारियुस? कुछ नहीं, कुंदूस के साथ कुछ बात कर रहा था। दारियुस मुझे अच्छी अच्छी कहानियां सुनाते हैं। बहुत अच्छी बात है। सिपाहियों, इवाज साहब सुबह होते ही बहादुर साहब के खेमे में गए थे। बहादुर को यकीनन सब कुछ बता दिया होगा उसने। वो हरगिज़ सुकून से नहीं बैठेगा अब। गिरजा, हिफाजती इक़दामात कर लो, बहादुर किसी भी वक्त आ सकता है। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। बगैर इजाजत अंदर आने की जुर्रत कैसे की? हाँ, तुमने मुझ पे इल्जाम लगाया, मेरे कबीले के सामने बेइज्जत किया। बजाय इसके कि तुम अपनी गलती की मुझसे माफी मांगते, तुम ढिठाई से हमारी सरदारी के पीछे पड़ गए। तुम दोनों में ना तो शर्म बाकी रही और ना ही कोई लिहाज बाकी रहा। हद में रहें अपनी बहादुर साहब, हद में रहें। हद में मुझे नहीं, तुम्हें रहना है। कबीले की सरदारी पर मेरा हक है। मैं ये कबीला जलाकर राख कर दूंगा, इससे पहले कि ये मनसब छीन लो तुम मुझसे। मेरी ज़ौजा कबीले की खातून है। कबीले की सरदारी पर जितना हक तुम्हारा है उतना मेरा भी है। अगर खुद पर इतना ही यकीन है तुम्हें तो जिरगे में आकर मुझसे सरदारी ले सकते हो। तुम्हें जिरगे में दाखिले की इजाजत देना हमारे अजदाद की इज्जत को दागदार करने जैसा है। तुम काई कबीले के एक मामूली सिपाही हो। चावदार की सरदारी पे तुम्हारा किसी तरह हक नहीं बनता। बस बहुत हो गया। अर्तुरुल साहब का हुक्म है ये। तुर्गुत सरदारी के लिए उम्मीदवार होंगे और आपको उनकी इताअत करनी होगी। अर्तुरुल साहब, अगर मैं हुक्म ना मानूं उनका
तो फिर तुम्हारी गर्दन मेरे कुल्हाड़े के नीचे होगी, लेकिन तुम्हें बचाने वाला इस बार कोई नहीं होगा। मैं तुम्हें आखिरी बार तंबीह कर रहा हूं, बाज रहो सरदारी के लिए मेरे मुकाबले में आने से, और हट जाओ मेरे रास्ते से। मैं यहीं मौजूद हूं बहादुर साहब, कल जरगे में मुलाकात होगी आपसे। मैंने तुम्हें आगाह कर दिया है। कि मैं ये कबीला तुम्हारे हाथ में नहीं आने दूंगा कभी। शायद तुम्हें अंदाजा नहीं है कि सरदार बहादुर क्या कुछ कर सकता है। दरवाजा खोलो। गिरजा, बहादुर पर नजरें जमाए रखना। इसकी हर हरकत की खबर होनी चाहिए मुझे। जैसा आपका हुक्म तुर्गुत भाई। अत्सिजुन में शामिल होने में कामयाब हो गया। पहिए को बेकार बनाकर काफिले को रोक दिया है उसने। हाँ भाई, काफिले को यहां पर रोककर उसने बहुत अच्छा काम किया है। गरारी गिर गई है इसकी, उसे ढूंढना होगा हमें। सिपाहियों, हम यहां देख रहे हैं। तुम सड़क की दूसरी जानिब जाओ और तुम लोग उस तरफ जाओ, जल्दी। और बाकी सिपाही गरारी ढूंढेंगे। भाई, हमला क्यों नहीं कर रहे हम? थोड़ा रुक जाओ, देखते हैं क्या होता है बमसी। भाई, ये एक्सेस तो बहुत ज़हीन और काबिल आदमी है। हमें हमला करते हुए बहुत मोहतात रहना होगा बमसी। तुम लोग अपने साथ लाई हुई बाजंतीनी सिपाहियों की वर्दियां पहनकर इनमें शामिल हो जाओगे। वक्त आने पर तुम लोग अंदर हमला करोगे और हम लोग बाहर से। समझ गया भाई, परिंदों के झुंड में शाहीनों की तरह आपके साथ इन पर झपट पड़ेंगे। चलो जाओ बमसी, अल्लाह हिफाजत करे तुम्हारी। आमीन भाई, चलो।
मेरी पूरी जिंदगी इन गाड़ियों पर सफर करते गुजर गई, लेकिन आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। तुर्कों के इलाके में पहुंचने के बाद और उम्मीद भी क्या की जा सकती है। वापस लगाते हैं इस पहिए को। उस गरारी को ढूंढना बहुत जरूरी है। तैयार हो जाओ। ये एरिस का कमांडर कोस्तास है। इत्मीनान रखो। लगता है कि एरिस अमीर सादतीन के यहाँ से जाने के बाद अपने किसी नए हामी की तलाश में है। खैरियत तो है कमांडर? क्या रास्ता भूल गए हो तुम? मुझे भी ऐसा ही लग रहा था बहादुर साहब, लेकिन आपको देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि बिल्कुल दुरुस्त रास्ते पर हूं मैं। मुझे अफसोस हुआ, आपके हालात के बारे में सुना मैंने। अगर जमींदार एरिस ना होते तो अर्तुरुल आपका सर कलम कर देता। तुर्गुत और असलिहान खातून को बचाने के लिए जहर की तिरियाक का अर्तुरुल को जमींदार एरिस ने बताया था। अर्तुरुल के सामने जमींदार एरिस की वजह से ही आपकी बेगुनाही साबित हुई। तुम्हारा मतलब है कि एरिस ने मेरी जान बचाकर मुझ पर एहसान किया है? क्या मुझे इसी वजह से एरिस का साथ देने का पाबंद होना चाहिए कमांडर? आप अच्छी तरह जानते हैं कि अर्तुरुल तिजारत और अमन सुकून के लिए बहुत बड़ा खतरा है बहादुर साहब। तो फिर बेहतर होगा कि मेरा वक्त जाया ना करो। तुम्हें जो कुछ भी कहना है मर्दों की तरह कहो मुझसे। हम लोग तुर्कों के साथ अमन सुकून से रहना चाहते हैं, लेकिन अर्तुरुल की मौजूदगी में ऐसा होना मुमकिन नहीं। हाँ। यहाँ का सरदार आला कौन है? वो। तो जो कुछ भी तुम्हें कहना है उससे जाके कहो। उसका ये मनसब कोई माने नहीं रखता। जमींदार एरिस अगर किसी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा दे तो फाते वही होता है। हम अर्तुरुल को नहीं बल्कि आपको फाते देखना चाहते हैं। हाँ, अच्छा है, लेकिन मुझसे इसके बदले में क्या चाहिए? जमींदार एरिस ने आपको दावत दी है। वो आपसे अमन सुकून, इत्तेहाद और तिजारत के बाहमी मामलात पर गुफ्तगू करना चाहते हैं। मुझे मुनासिब लगी ये बात, लेकिन इससे पहले एरिस को मैं अपने औताक में दावत देना चाहूंगा। सही वक्त आने पर मैं उन्हें पैगाम भिजवाकर दावत पर बुलाऊंगा। अब तुम जाओ और एरिस को आगाह करो इस बारे में। सिपाहियों, हमें आगे जाना है।
तुम लोग इनके दरमियान पहुंचकर अपनी जगह संभाल लेना। जैसे ही जंग शुरू होगी हम इन्हें कुचल डालेंगे। शाबाश कुंदूस। अनकरीब हमें अजीम फतूहात मिलेंगी मारिया। मैं इन फतूहात की खुशी हमारी औलाद के साथ मनाना चाहता हूं। हमारी औलाद? बिल्कुल हमारी औलाद। मैं बगैर खानदान के बड़ा हुआ हूं मारिया। मैं चाहता हूं मेरा भी खानदान हो एक, और अपने खानदान की शुरुआत तुमसे करना चाहता हूं मैं। मुझे भी बच्चे बहुत पसंद हैं। अपने छोटे भाई को भी मैंने ही पाला था। मुझे इस काबिल समझा आपने, शुक्रगुजार हूं मैं। जनाब, ये मकतूब आया है कबूतर के जरिए। अर्तुगरुल सब जानता है। वो आज रात किले का मुहासरा करेगा। हमारी तदबीर के मुताबिक मैं उसके बेटे को आपके पास ले आऊंगा। मैंने तुम्हारे बेहतरीन दोस्त की जान बचाई और तुमने मुझे क्या सिला दिया अर्तुगरुल? जब तुम्हारा बेटा मेरे पास होगा तो तुम्हारी जरूरत नहीं होगी मेरे सामने खड़े होने की। खैरियत तो है सब। तुम कह रही थी ना तुम्हें बच्चे पसंद हैं। कैसे तुमने अपने भाई को पाला? हाँ, मैं तुम्हें इस सल्तनत के लिए आज एक बेटा दूंगा।
तुम एक तुर्क खून के सलीबी को परवान चलाओगी और तुम उस तुर्क बच्चे की मां होगी। गुंदुस? दारियुस ने गुंदुस को अगवा कर लिया है। क्या मतलब गुंदुस को अगवा कर लिया? हमला रात के वक्त होगा। अभी कोई गार ढूंढो ठहरने के लिए। अंदर जाओ, जल्दी अंदर जाओ। छोड़ो मुझे। कल जब मैं जमींदार एरिस का सर कलम करूंगा तो सबको पता चल जाएगा कि क्या कर सकता हूं मैं। आपको जहर देने वाले और अर्तुरुल पे हमला करने वाले गद्दार किसके लिए काम करते हैं मैं जानता हूं।